अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 22 तारीख है ना? 22 मुईउद्दीन भाई तो मौजूद हैं माशाल्लाह। खुर्शीद भाई नहीं आ रहे, टुल्ले मार रहे हैं। अशरफ अली भाई थे, वो निकले, बैठे हुए। अनवर हुसैन ये भी वहाँ बैठे हुए, अगर आ गए तो। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास। अच्छा जी, अब्दुल वहीद अंसारी ये भी थे। आकिब खालिद, मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल वहीद भाई नौमान ये बीमार हैं ज़रा। मोहम्मद अफ़ज़ल भाई सलमान, मोइनुल हक तो है। नदीम भाई ये भी बस एक आध दिन आए थे। चले बाकी आ जाते हैं तो उनकी भी लगा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जोड़ते हैं फिर कोई इकराम। अच्छा हाँ हाँ, मैंने उनको कहा था कि ये तरतीब ऐसी बना लें, ज़रा सा वो पकड़ में आ जाए ना, उनको थोड़ा लेके इकराम वगैरह कर लें फिर। तो ये बस है लिस्ट में बना के ना, क्लास के बाद दे देता हूँ। सही है, ताकि पाबंदी हो जाए। शैतान जो है ना पीछे लगा रहता है हर वक्त। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरान भी लेते हैं हम पहले जो पिछला हमने पढ़ा अद-दर्सुल अव्वल से, यानी कि पहला सबक हमने पढ़ा अस्माए इशारात। किसी भी ज़बान में इशारा करने के लिए सबसे पहले उसके अल्फाजों को सीख लिया जाए तो आसानी हो जाती है। तो हमने इशारा किया करीब, मुफरद वाहिद अकेला एक, और मुज़क्कर। जब ये तीन चीज़ें हैं तो हमने इशारा किया हाज़ा से। यही तीन चीज़ें अगर करीब है, मुअन्नस है और मुफरद है अकेली एक, तो हाज़ी ही, यानी कि हाज़ा और हाज़ी ही। थोड़ा सा दूर है, बैईद है, कल्ला बैईद, थोड़ा सा दूर, ठीक है, कल्ला बैईद। और जिद्दा बैईद, बहुत ज़्यादा दूर। तो कल्ला बैईद है, मुज़क्कर है, मुफरद है, तो हम कह रहे हैं ज़ाका। जिद्दा बैईद बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो फिर ज़ालिका। अगर मुअन्नस में थोड़ा सा दूर है तो तिलका, ज़्यादा दूर है तो तिलका, ठीक है। इसी तरह अगर मुज़क्कर है, तस्निया है, दो मुज़क्कर है, तस्निया दो हैं, करीब है तो हाज़ानी। और मुअन्नस है, तस्निया है, दो, करीब हैं तो हातानी, हाज़ानी हातानी। मुज़क्कर है, थोड़ा सा दूर है या ज़्यादा भी दूर है, तस्निया है, दो, तो ज़ानी का। और तस्निया है, मुअन्नस है, थोड़ा दूर है या ज़्यादा दूर है, तो तानी का। ये इसमें इशारात हमने पढ़े। हाज़ा हाज़िही, ज़ाका तिलका, ज़ालिका तिलका, हाज़ानी दो के लिए, हातानी, ज़ानिका तानिका, ज़ानिका और तानिका, ठीक है। बहुत सारी ये मुज़क्कर चीज़ें बहुत सारी हैं, तो हाज़िही। बहुत सारी ये मुअन्नस हैं तो हाज़िही, ठीक है, दोनों के लिए। इसी तरह वो आगे आ रहा है, अब नई चीज़ आगे आएगी, मैं बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा मुज़क्कर चीज़ें हैं तो तिल का, वो दूर,
और मुअन्नस चीज़ें भी हैं तो तिलका, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब जमा हो जाएंगी तो फिर इशारात उनके लिए मुअन्नस ही इस्तेमाल होंगे, मुअन्नस ही इस्तेमाल होंगे जब 3 या उससे ज़्यादा होंगी चीज़ें। ठीक है, अगर अब आ जाए जानदार में, ये तो हमने बेजान की बातें करी। जानदार में भी ये एक मुज़क्कर के लिए हाजा, मुअन्नस के लिए हाजी ही, ज़ाका, तिलका, ज़ालिका और तिलका, यही रहेगा। ये बहुत सारे अगर 2 हैं तो ज़ानिका, और हमने जो पढ़ा हाज़ानी और हातानी, वही रहेगा 2 के लिए, और दूर के लिए ज़ानिका और तानिका, ये जानदार में भी रहेगा। लेकिन यहाँ जमा में बदल जाएगा कि ये सब मर्द या औरतें दोनों के लिए हाउलाई, और वो सब मर्द और औरतें 3 या उससे ज़्यादा उलाई का। ठीक है, ये इशारात अभी तक हमने सारे पढ़े। फिर हम आ गए थे सवाल करने के ऊपर कि जब बेजान चीज़ के लिए सवाल किया जाएगा, ये क्या है, ये एक मुज़क्कर चीज़ क्या है, ये एक मुअन्नस चीज़ क्या है, ये 2 मुज़क्कर चीज़ें क्या हैं, ये 2 मुअन्नस चीज़ें क्या हैं, ये सब मुज़क्कर चीज़ें क्या हैं, ये सब मुअन्नस चीज़ें क्या हैं। तो हम इशारे के साथ करेंगे माँ। माँ माना क्या है, और जानदार इंसानों के लिए सवाल करेंगे मन से। मन माना कौन है। ठीक है, तो माँ हाजा, माँ हाजी, माँ हाजानी, माँ हातानी, माँ हाजी ही, माँ हाजी ही, माँ ज़ाका, माँ तिलका, माँ ज़ालिका, माँ तिलका, माँ ज़ानिका, माँ तानिका। ठीक है ना, माँ तिलका, माँ तिलका, बहुत सारे के लिए। जब जानदार में आ जाए तो मन हाजा, मन हाजी ही, मन हाजानी, मन हातानी, मन हाउलाई, मन हाउलाई। समझ रहे हैं ना, आसान है ना। फिर 2 के लिए या 1 के लिए चले इशारा कर रहे हैं तो मन ज़ाका, मुअन्नस में मन तिलका, और 2 के तरफ आ जाए तो मन ज़ानिका, मन तानिका, मन उलाइका, मन उलाइका। अगर ज़्यादा दूर 1 है तो मन ज़ालिका, और मुअन्नस है तो मन तिलका। 1 है ना, 1 है तो 2 हैं तो मन ज़ानिका, मन तानिका, ज़्यादा है तो मन उलाई का, दोनों तरफ मन उलाई का, मन उलाई का। वो सब मर्द कौन है, वो सब औरतें कौन है, ये समझ गए, ये समझ आ गई ना, आसान है। हाँ, ज़्यादा के लिए 3 या उससे ज़्यादा, फिर दोहराते रहेंगे इसी तरह। फिर हम आगे बढ़कर हमने इसमें इशारा के बाद उरूफ इस्तिफ़ामिया मा, मन और हल भी पढ़ा था, और लिमन भी पढ़ा और ऐना भी पढ़ा। हल माना क्या, लिमन माना किसका, ऐना माना कहाँ, ऐना वेयर, कहाँ जो इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके साथ फिर हमने आगे पढ़ा, भाई नौमान आ गए ना, वालेकुम। इसके बाद हमने ज़माइर पढ़े, तो ज़माइर कितने हैं, 14, जिनसे हम गोया मुखातब, मुतकल्लिम, मुखातब और गायब को समझते हैं। मुतकल्लिम, मुखातब और गायब, तो 14 ज़माइर हमने पढ़ी। फिर ठीक है ना, हमने पढ़ा अना, मैं एक मर्द, अना मैं एक औरत, नहनु हम 2 मर्द, नहनु हम 2 औरतें, नहनु हम सब मर्द, नहनु हम सब औरतें, अंता तुम एक मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुमा तुम 2 औरतें, अंतुम
तुम सब मर्द, अंतुन्ना तुम सब औरतें, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो मर्द, हुमा वो दो औरतें, हुम वो सब मर्द, हुन्ना वो सब औरतें। अब इनको हमने अल्फाजों से समझा। अना रजुल, अना इमराअ, नहनु रजुलान, नहनु इमराअतान, नहनु रिजाल, नहनु निसा या इमराआत, ये जमा है। अंता रजुल, अंति इमराअ, इमरातुन औरत, अंतुमा रजुलान तुम दोनों मर्द हो, अंतुमा इमराअतान तुम दोनों औरतें हो, अंतुम रिजाल तुम सब मर्द हो, अंतुन्ना निसा तुम सब औरतें हो, अंतुन्ना इमराआत तुम सब औरतें हो। हुआ रजुल वो एक मर्द है, हिया इमराअ वो एक औरत है, हुमा रजुलान वो दो मर्द हैं, हुमा इमराअतान वो दो औरतें, हुम रिजाल वो सब मर्द हैं, हुन्ना निसा वो सब औरतें, हुन्ना इमराआत भी कह सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो अब अना की मुख्तसर ज़मीर क्या है? या, यानी कि मैं कहता हूँ ये मेरा कलम है, तो हाजा कलमी, हादा कलम ये कलम है, हादा कलमी आखिर में या लग गई तो ये मेरा कलम है। हादा कलमी ये मुझे एक मर्द का कलम है, हादा कलमी ये मुझे एक औरत का कलम है, हम दोनों मर्द का कलम है। हादा कलमुना हम दोनों मर्दों का कलम है, हादा कलमुना ये हम दोनों औरतों का कलम है, हादा कलमुना ये हम सब मर्दों का कलम है, हादा कलमुना ये हम सब औरतों का कलम है, हादा कलमुका ये तुम एक मर्द का कलम है, अंत का मुख्तसर ज़मीर का, कलमुका, हादा कलमुकी ये तुम एक औरत का कलम है, की, अंति की, हादा कलमुकुमा ये तुम दोनों मर्दों का कलम है, हादा कलमुकुमा ये तुम दोनों औरतों का कलम है, हादा कलमुकुम ये तुम सब मर्दों का, तुम लाजमी आएगा ताकि मैं, हम, तुम, वो से समझ आए कि किसको कहा जा रहा है ना, ये इससे ही वाज़ेह होगा। तो हम कह रहे कि हादा कलमुकुम ये तुम सब मर्दों का कलम है, हादा कलमुकुन्ना ये तुम सब औरतों का कलम है, हादा कलमुहु ये उसे एक मर्द का कलम है, हादा कलमुहा ये उसे एक औरत का कलम है, हा बता रही है, हादा कलमुहुमा ये उन दो मर्दों का कलम है, हादा कलमुहुमा ये उन दो औरतों का कलम है, हादा कलमुहुम ये उन सब मर्दों का जो गायब है या दूर है तो भी हुम इस्तेमाल हो जाता है, उन सब मर्दों का कलम, हादा कलमुहुन्ना ये उन सब औरतों का कलम है। तो इससे समझ आ गया या, ना, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, ये ज़मीरें हैं 14। इसमें आप जिस लफ्ज़ को भी जोड़ना चाहें उसके साथ जोड़ सकते हैं, हर चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये सब हमने माशाल्लाह दोहरा लिया, जितना कुछ हमने पढ़ा था इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुफरद भी आ गया, तस्निया भी आ गया और जमा भी आ गया। अब मुफरद, तस्निया, जमा यानी कि 1, 2 और 3 चीज़ें ये आगे भी दोबारा आ रही हैं। दरमियान में हमने ये भी पढ़ा था हुरूफ जार्रा, ये वो हुरूफ होते हैं जो अरबी में भी अल्फाजों को, जुमलों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने उर्दू में बोला जोड़ने के लिए, तो के लिए इस जोड़ने को और इस्तेमाल के लफ्ज़ को जोड़ लें आपस में। ऐसे ही अरबी में हम कहते हैं कलम जेब में है, तो अल कलमु फ़ी जैब, तो फ़ी लफ्ज़ ने जोड़ दिया, फ़ी माना में,
अल किताबु अलल मिंबर, अल कुरान अलल मिंबर, कुरान मेंबर के ऊपर है, तो कुरान मेंबर पर रखा है। तो अला ने पर, अला पर, तो अला ने जोड़ दिया। हुरूफ जार्रा इसलिए कहते हैं कि जिस लफ्ज़ के साथ ये आते हैं ना जुड़कर भी, उसको ज़ेर दे देते हैं। जार कहते हैं ज़ेर को अरबी में, तो ये उस लफ्ज़ को भी ज़ेर लगा देते हैं इस वजह से। तो ये भी हमने पढ़े, फ़ौका भी पढ़ा और ताहता भी पढ़ा। फ़ौका कहते हैं ऊपर को और ताहता कहते हैं नीचे को। तो यही अद्दर्सु सालिस अशर में मुफरद, मुसन्ना और जमा, एक, दो और दो से ज़्यादा की इन्होंने मशक कराई थी। हमने समझा था कि जमा बनाने के लिए कोई ख़ास कायदा नहीं है। एक कायदा ये याद रखें कि मुज़क्कर की जमा बनाने के लिए आम तौर पर जो है ना वाव नून भी जुड़ता है अक्सर। जैसे मुस्लिम मुसलमान, मुस्लिमून बहुत सारे मुसलमान, मुस्लिमतुन एक मुस्लिमा औरत, अलिफ ता बढ़ा दें तो मुस्लिमात बहुत सारी मुसलमान औरतें, सालिहुन एक मर्द नेक, सालिह, हादा रजुलुन सालिह कुरान में आया कि ये है नेक सालिह मर्द नेक। तो सालिहुन बहुत सारे नेक मर्द, सालिहतुन एक औरत नेक, सालिहातुन बहुत सारी नेक औरतें, साइमुन, साइमुन स्वाद से एक रोज़ेदार मर्द, साइमून बहुत सारे रोज़ेदार मर्द, साइमतुन एक रोज़ेदार औरत, साइमातुन बहुत सारी रोज़ेदार औरतें, हाफिजुन एक मर्द हाफिज, हाफिजून बहुत सारे मर्द हाफिज, हाफिजतुन एक औरत हाफिजा लड़की, हाफिजात बहुत सारी हाफिजात लड़कियां। तो वाव नून जमा बनाने के लिए अक्सर मुज़क्कर में जोड़ दें तो जमा बन जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। और अलिफ ता मुअन्नस में जोड़ दें तो कभी कभी उससे भी जमा बन जाती है। मतलब ये कायदा है। फिर मुअन्नस बनाने के कायदे हमने अलग अलग सीखे। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता अक्सर बढ़ाने से वो मुअन्नस बन जाता है। दूसरा कायदा, जैसे लड़की है, औरत है, ठीक है, इस तरह घोड़ी, बकरी, शेरनी, ये सबको पता है मुअन्नस ही होती हैं, तो उनका तो जहन में ही होना चाहिए। जिस्म के जो आज़ा कम अज़ कम दो या उससे ज़्यादा हैं वो भी मुअन्नस है। फिर जब मुज़क्कर भी चीज़ें तीन या उससे ज़्यादा आप जिक्र कर रहे हैं जमा, तो वो भी क्या बन जाते हैं, फिर गोया मुअन्नस बन जाते हैं जमा के अंदर आकर। जब उनकी तरफ इशारा होगा या उनके लिए कोई सिफत, क्वालिटी अच्छी या बुरी आप इस्तेमाल करेंगे या किसी भी चीज़ का उनकी तरफ इशारा करेंगे या जोड़ेंगे उसके साथ, तो वो भी मुअन्नस लफ्ज़ जुड़कर आएगा इसके साथ। जैसे किताब आपको पता है मुज़क्कर है, कलम आपको पता है मुज़क्कर है, लेकिन जब बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कलम हम कहेंगे तो गोया ये खुद मुअन्नस बन जाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ हम जब इशारा करेंगे ना तो मुअन्नस का इशारा होगा। यानी कि हादिही कुतुब ये सब किताबें, हादिही अक़लाम ये सब कलम है, हाज़ा अक़लाम नहीं कहेंगे हम। इसी तरह मैं कहता हूँ सारी किताबें दीनी हैं तो क्या कहूँगा, कुतुबुन दीनिया, ये कहना सही है। हाँ, बोलता लगा दिया, कुतुबुन दीनिया। कलम सारे क्या है, सफ़ेद हैं, जैसे वाइट होते हैं सफ़ेद रंग के। तो अक़लामुन बैज़तुन या अबयाज़तुन ये भी है यहाँ, बैज़तुन सारे कलम क्या है, सफ़ेद है, बैज़तुन। अबयाज़ भी वैसे ला सकते हैं, ये भी जमा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये चीज़ है। अब चलें आगे, हमारा था अद्दर्सुल सादिस अशर, 16वां सबक, सफ़ा नंबर 39, पेज नंबर 39 है। अंतुम नहनु हुम, अंतुन्ना नहनु हुन्ना, ये सब हमने कर लिया था। पेज नंबर 39,
अदरसुस सादिस अशर, 16वां सबक है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अब बता रहे हैं सिफात से मुताल्लिक चीज़ें, यानी कि बड़ा होना, छोटा होना, लंबा होना, टिकना होना, मोटा होना, पतला दुबला होना, दरमियाना होना, ये चीज़ें, ये क्या होती हैं? क्वालिटीज़ होती हैं, सिफात होती हैं। कोई शख्स बड़ा होता है उम्र में, कोई छोटा भी होता है, कोई दरमियानी उम्र का भी होता है, कोई कद में लंबा भी होता है, कोई छोटा भी होता है और कोई दरमियाना भी होता है, कोई जानदार मोटा भी होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई दरमियाना भी होता है, कोई लागर भी होता है, ठीक है ना। तो कोई सेहतमंद होता है, कोई बीमार भी होता है। ये सब इंसान के साथ या चीज़ों के साथ उनकी सिफात, खूबियाँ या अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जुड़ी होती हैं। तो अब वो सिफात समझा रहे हैं इस सबक में, वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कबीरुन, आपको पता है बड़े को कहते हैं। अगर कोई ये भी कह देता है नमाज में अल्लाहु कबीर, तो नमाज शुरू हो जाएगी, सही है ये भी कहना, इस पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता कि अल्लाहु कबीर क्यों कह दिया, ठीक है। अल्लाहु कबीर क्यों कह दिया, अगर इमाम साहब भी बोल दें या आप भी बोल दें तो नमाज सही हो जाएगी। इस पे कोई भी आलिम मुफ्ती ये नहीं कहेगा कि आपकी नमाज सही नहीं हुई या आपने गलत हरकत की है। मतलब एक है, कबीर अल्लाह बड़ा है। असल तो है कि अल्लाह की बड़ाई से शुरू करना है नमाज को। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़े। तो अच्छा जी, अब कहते हैं सगीरुन, छोटा। अब जैसे हम कबीरुन का अकबर बोलते हैं तो सगीरुन का असगर, और ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, मुबालगे के साथ कहते हैं, मुबालगा रही कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादती कर रहे हैं आप इस बात के अंदर। तो इसका मतलब होता है कि माना के अंदर ज़्यादती हो रही है। एक तो होता है ना कि भाई छोटा, यार वो छोटा काम है बस, और एक होता है यार वो तो इंतहाई छोटा काम है, बहुत ही आपने मुझे ये समझ रखा है, इतना छोटी हरकत मैं करूँगा, यानी कि इतनी छोटी नहीं कर सकता, थोड़ी सी इससे दूसरी वाली छोटी कर सकता हूँ ऐसी वाली छोटी जो आप कह रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो होता है मुबालगा आराई, कि यार इतना छोटा आपने हमें समझा हुआ है, नहायत ही छोटा, बहुत ही छोटा समझा हुआ है, इतनी ज़्यादा छोटी बात आपने कर दी। तो इसका मतलब होता है कि वाकई बहुत ही कोई छोटी बात करी है, बहुत ही कोई छोटा काम का इल्ज़ाम लग रहा है। मुतवस्सित, दरमियाना, मुतवस्सितुन, दरमियाना। अच्छा, इन्हीं कबीर, सगीर और मुतवस्सित को आप मुअन्नस बनाना चाहें तो क्या करेंगे? बोलता लगा दे। कबीरा बड़ी, सगीरा छोटी, और मुतवस्सिततुन दरमियानी। मुअन्नस बनाने का तरीका समझ गए ना, आसान है। बोलता आखिर में एंड में लगाएं तो वो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? मुअन्नस। अब कहते हैं, जैसे हम कहते भी हैं कबीरा गुना, सगीरा गुना, ठीक है, दरमियाने गुना, ये अब आपको समझा रहे हैं कि देखिए सिफत कैसे जुड़ेगी। जैसे हादा किताबुन कबीर, किताब एक है, तो किताब आपको पता है मुज़क्कर है, इसलिए उसके साथ आपने सिफत कौन सी जोड़ी? कबीर, मुज़क्कर की, क्योंकि किताब इधर एक है। हादा ये किताब है, कबीर बड़ी, जैसे किताबुल्लाह कुरान हाथ में, तो इसने बोला हादा किताबुन कबीर, ये बड़ी किताब है भाई, वाकई कुरान तो बड़ी किताब है। तो बड़ी समझाने के लिए इसने किताब चूँकि मुज़क्कर है उसके साथ कबीर भी मुज़क्कर जोड़ा। हादा किताबुन सगीर, अब एक छोटी किताब थी, साइज़ में छोटी थी या वैसे ही, तो उसने कहा कि हादा किताबुन सगीर, ये छोटी किताब है, ठीक है ना। इसी तरह एक किताब थी जो दरमियानी थी, तो उसने कहा हादा किताबुन मुतवस्सित, और वाकई ये छोटी है, ये दरमियानी है, और ये वाली बड़ी है। तो ये इस तरह हादा किताबुन कबीर, हादा मुतवस्सित, व हादा सगीर।
वहादा सगीर, और ये छोटी है। तो इसी तरह से भी इसको समझना होता है कि जब हम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो आप बता दें। जैसे हादा किताबुन सगीर, वहादा किताबुन कबीर, वहादा किताबुन मुतवस्सित, ये दरमियानी किताब है। इस तरह ऐसे ही कहते हैं हादा वलदुन कबीर, ये बड़ा लड़का है, ठीक है। हादा वलदुन सगीर, ये छोटा लड़का है। वहादा वलदुन मुतवस्सित, और ये बीच वाला लड़का है, जैसे कहते हैं ये दरमियाना वाला, मंजिला, मंजिला कहते हैं बीच में जो है, ठीक है, मंजिला। तो अब क्या है, ये वही समझाने के लिए कि भाई ये बड़ा लड़का है, ये छोटा है, और ये दरमियाना है, इस तरह। तो कबीरा मुअन्नस में आ जाए तो हम सा जानते हैं घड़ी मुअन्नस है, नज़ीफ़तुन वो मुअन्नस है, गुरफ़तुन कमरा मुअन्नस है, इस तरह। तो हम कहेंगे हादिही साअतुन कबीरा, जैसे ये बड़ी घड़ी लगी हुई है, कबीरतुन, हाँ बड़ी घड़ी है। हाँ, चूँकि घड़ी एक है और मुअन्नस है तो उसके साथ सिफत भी कबीरतुन मुअन्नस ही आई। हादिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ, साअतुन घड़ी है, ये घड़ी है, कबीरतुन बड़ी, ये बड़ी घड़ी है। वहादिही साअतुन सगीरा, और ये छोटी घड़ी है। और एक घड़ी है जो इन दोनों के दरमियान साइज़ की है ना, तो हम कहेंगे हादी साअतुन मुतवस्सिता, एक घड़ी इधर हाथ पर बांधी हुई है तो हादी साअतुन सगीरा, वहादिही कबीरा, वहादिही मुतवस्सिता, इस तरह उसका फ़र्क हो जाएगा। हादिही बिन्तुन कबीरा, ये बड़ी बेटी है, बड़ी लड़की है। वहादिही बिन्तुन सगीरा, ये छोटी लड़की है। वहादिही बिन्तुन मुतवस्सिता, ये दरमियानी लड़की है, दरमियानी बेटी है। इस तरह हर चीज़ को कह सकते हैं जो मुअन्नस होगी। या महमूद, ए महमूद, नाम या सय्यदी, जी हाँ मेरे मोहतरम साथी या सरदार, जनाब, जी मोहतरम जनाब। या सय्यदी अरबी में इसलिए इस्तेमाल होता है, या सय्यदी, जी मोहतरम, जैसे अदब वाले अंदाज में। मस्मू, क्या नाम है, बलदती का, तुम्हारे शहर का। बलदतुन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, बलद शहर, तो कसम है इस शहर की, जो मदीना शहर है उसकी कसम उठाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तो इस शहर मदीना की, शहर मक्का की कसम गोया, शहर की कसम। तो बलद कहते हैं शहर को, और बलदतुन है असल तो बलदती का, तुम्हारे शहर का नाम क्या है। का मतलब पता चल रहा है लड़के को मुज़क्कर है, जिससे कह रहे हैं का, अंता का, बलदतु का, तुम्हारे शहर का नाम क्या है। इस्मु बलदती, मेरे शहर का नाम, इस्मु नाम, बलदतुन शहर का, ती मेरे, लाहौर, मेरे शहर का नाम लाहौर है, ठीक है ना। साढ़े शहर का नाम, यही कहते हैं ना, साढ़े शहर का नाम लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या है ओए जम्या ही नहीं है। कराची बेचते जम्या है, इधर उधर नहीं जम्या है। कराची वाले तो बगैर लाहौर देखे भी उससे आगे ही हैं, पीछे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हल लाहौर बलदतुन कबीरा, हल माना क्या, लाहौर शहर जो है, बल्दा शहर, कबीरतुन बड़ा है, क्या लाहौर शहर वाकई बड़ा है। अब ये सवाल कर रहे हैं, तो बड़ा समझने के लिए देखें इन्होंने आपको लफ्ज़ समझा दिया। अच्छा, शहर जितने हैं ये मुअन्नस है, शहर जितने भी हैं ना, तभी देखें कबीरतुन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शहर, हाँ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हालांकि हाजा इस्तेमाल किया उधर कुरान ने, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वाला, और फिर वो है
ला अक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व अंता, इधर भी मुज़क्कर की ज़मीर इस्तेमाल हुई है। तो बहरहाल जितने भी शहर हैं ना, ये क्या है, ख़ुद मुअन्नस है, इनकी तरफ इशारा भी और वो भी सिफत भी मुअन्नस की इस्तेमाल हो रही है। नाम लाहौर बलदतुन कबीरा, जी हाँ, लाहौर क्या है, बड़ा शहर है। हालांकि देखा जाए लाहौर इतना बड़ा है ही नहीं, लेकिन बड़ा बना दिया गया है, और जैसे बड़ा बना दिया जाए तो वो बड़ा हो जाता है, भले वो बड़ा ना हो, लेकिन जब बना दिया तो हो जाएगा भाई। ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए, ज़रूरी है, भले कोई बड़ा ना भी हो, क्योंकि कराची वालों ने कराची देखा हुआ है, और लाहौर वाकई हम देख कर आए, हम 4 महीने में वहाँ रहा। लाहौर तो कुछ ही नहीं है, यहाँ से आप 5 मिनट चलें तो लाहौर से बाहर निकल जाते हैं, दफन दफा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, और मुज़ाफ़ात शुरू हो जाते हैं। और यही होता था, हमारे पास वहाँ गाड़ी थी, तो बेहतरीन गाड़ी थी 4 व्हीलर, तो मैं जब चलाता था थोड़ा सा निकलता था, 6, 7, 8 मिनट बाद लाहौर ख़त्म, बाहर निकल गए, गांव में दाखिल हो गए, खेतों में दाखिल हो गए। दूसरी सिमत में निकलते थे, वो जी पुराना लाहौर आ गया, वो भी 2 मिनट में ख़त्म, फिर बाहर निकल गए। तीसरी सिमत में निकलते थे, मीनार पाकिस्तान आ गया जी, वो भी निकल गए। यानी वो समझ लें कि हमारा तकरीबन सेंट्रल कराची जो है ना, सिर्फ नॉर्थ नाज़ाबादी या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इतना लाहौर है बस, इससे ज़्यादा बस। और कराची में तो आप यहाँ से अभी लांडी जाएं ज़रा, आपको पता चल जाएगा। अभी अगर आप निकलेंगे, हफ्ते की रात अगर निकलेंगे, तो आपको कम से कम पौने 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, तब भी आप कराची से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कराची के अंदर ही होंगे। वहाँ से निकलें और ये इधर चले जाएं हब की तरफ रोड पे भी, तो कराची वो भी वो उधर तक फैला हुआ है, और एक कोने से दूसरे कोने जाएं तो आपको लग पता चल जाएगा शहर क्या होता है। तो लाहौर बड़ा है नहीं, लेकिन बड़ा बना दिया गया, अब क्या कर सकते हैं, हम तो उसको छोटा नहीं कर सकते। बड़ा शहर है कह रहे हैं, लेकिन वो इसलिए हाँ, दुनिया का बड़ा शहर, दुनिया का और पाकिस्तान का भी देखा जाए तो। बहरहाल अब क्या है कि, लेकिन चूंकि उसको बाकायदा एक शहर का मर्तबा दे दिया, तो इसलिए बड़ा कह रहे हैं। तो ये हल पाकिस्तान दौलतुन कबीरा, क्या पाकिस्तान बड़ा मुल्क है? अब ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं नाम, जी हाँ, हिया देखें मुअन्नस की ज़मीर वो इस्तेमाल हो रही है उसकी तरफ, मुल्क भी मुअन्नस है, हाँ, शहर भी सारे मुअन्नस है और मुल्क भी सारे मुअन्नस। हिया दौलतुन कबीरा, जी हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा मुल्क है, और इंडिया के अटैक करने के बाद तो वाकई बड़ा बन गया। अगर उससे पहले छोटा था भी, तो वो कसर इधर निकल गई। किस पे निकली है? वो बुनियानो मरसूस पे, सुंदूर और बुनियानो मस्मु मदरसती का, आपके मदरसे का नाम क्या है? ठीक है, तो मदरसतुन मुअन्नसी है, और कहाँ से पता चल रहा है कि किसी मर्द से पूछ रहे हैं। इस्मु हा, उसका नाम, तो देखें हा ज़मीर इस्तेमाल हो रही है, इस्मुन नाम और हा उसका, जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया, उस मदरसे का नाम जामिया है जो कि इस्लाम के उलूम का घर है, गोया के जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया। अब आगे बता रहे समीनुन, मोटा, समीन मोटा, नहीफ दुबला पतला, लागर कमज़ोर, मुतवस्सित दरमियाना। अब इसको भी मुअन्नस बनाएंगे तो क्या करेंगे? आखिर में समीना बोलता बढ़ाएं, समीनतुन, समीना सीन से अगर हो तो मोटी, लेकिन हमारे औरतें सा से नाम रखती होंगी, समीना, तो समीना, समीनतुन सीन से हो तो मोटी है इसका माना। और नहीफ़ा दुबली पतली, लागर कमज़ोर, मुतवस्सिता दरमियानी। ठीक है ना, इसको जल्दी कर लेते हैं। हादा वलदुन समीन, ये लड़का मोटा है। हादा वलदुन नहीफ़, ये लड़का दुबला पतला लागर कमज़ोर है। वहादा मुतवस्सित, और ये लड़का दरमियाना है।
हादिही हिर्रतुन समीना, ये मोटी बिल्ली है, हिर्रा बिल्ली। हादिही हिर्रतुन नहीफा, ये दुबली पतली बिल्ली है। वहादिही मुतवस्सिता, और ये दरमियानी बिल्ली है। हादिही फातिमा, ये फातिमा है। वतिल का ज़ैनब, और वो ज़ैनब है। हुमा तिफलतान, वो दोनों बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। हाँ, तालिबतान होगा कि तालिबात है। फातिमा तिफलतुम मुतवस्सिता, फातिमा लड़की है दरमियानी, ना ज़्यादा मोटी है ना दुबली पतली। व ज़ैनब तिफलतुन नहीफा, और ज़ैनब लागर कमज़ोर बच्ची है, बहुत दुबली पतली लड़की है। अरबी में तर्जुमा करें, ये बड़ा आलिम है, कैसे कहेंगे? ये आलिम है बड़ा। आज़ा आलिमुन कबीर। हाँ, आज़ा आलिमुन कबीर, ये बड़े आलिम है। ये छोटा बच्चा है, बच्चा को क्या बोलेंगे? ये बच्चा है, तिफ्ल। आधा तिफ्लुन, आधा तिफ्लुन सगीर। किसको? बच्चा होता है तिफ्लुन, तो फा और लाम, तो तोते वाला, फा और लाम, तो फा और लाम, तिफ्लुन। तोए बनाए, फा बनाए और लाम बना, तिफ्लुन। नहीं वैसे अब्दुल जो होता है वो बच्चों को ना मजूरा, छोटे बच्चों को बोलने में बसूरा नहीं, वो यूँ कहते हैं इत्तिफ्ल, इत्तिफ्ल यानी कि इधर आओ बच्चे, यूँ कहते हैं। बसूरा तो नहीं है कोई लफ्ज़, आजकल भी हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के कुछ बनाया हो, तो कोई भरोसा नहीं ना। हमारी उर्दू में भी ऐसे अल्फाज हैं बहुत से। वो दरमियाना घर है, तो वो को हम कहेंगे जाका। जाका बैतुन होता है, वो घर है। दरमियाने को क्या कहते हैं? मुतवस्सित। जाका बैतुम मुतवस्सित। इस्लामाबाद बड़ा शहर है, अल इस्लामाबाद बलदुन कबीरुन, बलदतुन कबीरा, ये भी कह सकते हैं। ये छोटा बाज़ार है, बाज़ार को, हाँ कबीर, ये छोटा बाज़ार है, बाज़ार को सूक कहते हैं। हादा सूकुन सगीर, ये छोटा बाज़ार है, यूँ कहा जाएगा। मेरा शहर मुल्तान है, मेरा शहर बलदती मुल्तान, बलदा शहर, बलदती मेरा शहर, अल मुल्तान, मुल्तान, मुल्तान पुराना शहर है, कदीम, पुराना कदीम। हाँ, अल मुल्तानु बलदतुन कदीम, कदीम पुराना है, कदीम शहर है ना, पुराना शहर है। ये बड़ा कुतुब खाना है। हादिही मकतबतुन, छोटा है बड़ा है? बड़ा है ना। हाँ, हादिही मकतबतुन कबीरा, हादिही मकतबतुन कबीरा, ये बड़ा कुतुब खाना है। ये छोटी मोटर है। हाँ, हादिही सय्यारतुन सगीरा। देखो नवान भाई माशाल्लाह कैसे सीख गए। हाँ ना, जुमले बना लिए, और क्या, यही तो अरबी है। वो पुरानी साइकिल है, पुरानी, वही कदीमा। और साइकिल दर्राजा, यहाँ लिखा हुआ भी होगा नीचे, साइकिल है ना। रा का क्यों? तिल का होगा ना, वो मुअन्नस है ना। दर्राजतुन गोलता है ना। तिलका दर्राजतुन कदीमा, कदीमतुन वो साइकिल है, तो तिलका दर्राजा पुरानी है, कदीमतुन मुअन्नस है ये। हादा बलदी करातिशी, तर्जिम बिल उर्दिया, उर्दू में तर्जुमा करें। हादा बलदी करातिशी। हाँ जी मोयुद्दीन भाई।
हादा मेरा शहर कराची है। हाँ, ये मेरा शहर कराची है। वहादिही हारती, हाँ, हारा कहते हैं मोहल्ला, इलाका। वहाजिही, और ये हारती मेरा मोहल्ला है और ये मेरा इलाका है। हाँ, मेरा इलाका है, बदमाशी नहीं दिखाओ। इस्मुहा अल्लामतुम बनूरी टाउन। हाँ, उसका नाम क्या है? बिनौरी टाउन है, यानी बिनौरी टाउन के इलाके गुरुमंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा, हिया हारतुन कबीरा, हारा वही इलाका, मोहल्ला। उस औरत का वो मोहल्ला बड़ा है, वो मोहल्ला बड़ा है। उस औरत थोड़ी है। हिया, हिया इशारा हो रहा है हारा के लिए ना, कि ये वो मोहल्ला बड़ा है। कबीरतुन बड़ा है, वो मोहल्ला बड़ा है, यानी छोटा आम कोई मोहल्ला नहीं है, इलाका बड़ा है वो। मदरसती अला शार जमशेद, मदरसती मेरा मदरसा, हाँ हाँ, जमशेद रोड पर है। शारे माना उर्दू में रोड। हादा जमीली शाहिद, पड़ोसी शाहिद, जमील दोस्त। ये हादा, ये मेरा दोस्त शाहिद है। हाँ, हादा जमीली, ये मेरा दोस्त सही है, शाहिद है। हुआ वलदुन समीन, हाँ वो मोटा लड़का है। शाहिद जो है ना वो मोटा है, हुआ वो मोटा लड़का है। ज़ाका जारी अहमद, ज़ाका वो मेरा पड़ोसी, जारी जारुन पड़ोसी, और जारी मेरा पड़ोसी अहमद है। अच्छा, हारी राव। हाँ, वो ये तो जारी है ना, जारुन पड़ोस और जारी मेरा पड़ोसी, वो मेरा पड़ोसी अहमद है। अहमद वलदुन नहीफुन, अहमद कमजोर लड़का है। हाँ, अहमद क्या है? कमज़ोर लड़का है, लागर है। व अखूहु वलदुन मुअतदिल, अखुन कहते हैं भाई को। उसके भाई का लड़का जो है वो दरमियान है। नहीं, इसके भाई का लड़का नहीं, और उसका भाई। व अखूहु, और उसका भाई दरमियाना लड़का है। मुतवस्सित भी दरमियाने को कहते हैं, मुअतदिल एतदाल पसंद, मुअतदिल भी दरमियाने को ही कहा जाता है। तो अरबी ज़बान में मौसूफ पहले और उसकी सिफत, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो बाद में ही जिक्र की जाती है। यानी कि जिस चीज़ की आप खूबी या बुराई कर रहे हैं ना, तो खूबी और बुराई बाद में ही आएगी, पहले वो चीज़ का जिक्र होगा। तो वो चीज़ जिसकी आप खूबी या बुराई कर रहे हैं वो खुद चीज़ मौसूफ होती है, और जो उसकी आप अच्छाई या बुराई कर रहे हैं वो सिफत होती है। इस तरह मौसूफ और सिफत अरबी ज़बान में जुड़ते हैं। तो अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर आएगी। अगर मुअन्नस है मौसूफ, जिसकी आप तारीफ़ या बुराई कर रहे हैं, वो मुअन्नस है, तो सिफत भी उसकी मुअन्नस ही आएगी। जैसे हादा किताबुन कबीर, तो ये किताब बड़ी है। किताब चूँकि मुज़क्कर है तो उसके साथ कबीर मुज़क्कर आया। वहादिही कुर्रासतुन कबीरा, और ये कॉपी बड़ी है, तो कुर्रासतुन क्योंकि मुअन्नस है उसके साथ कबीरतुन भी सिफत आई मुअन्नस की। समझ गए? ये बात थी। चलें अब ये खुलासतु तजवीद में से थोड़ा सा देख लें, फिर इसको निपटा लें हम। इसमें चल रही थी सिफ़ात लाज़िमा, ठीक है ना। सिफ़ात हमने शुरू की थी, वही खूबी। सफ़ा नंबर है 19, हमारे इसमें तो 19 है। सबक नंबर 11, सबक नंबर 11 है, 10 हमने कर लिया था। सिफ़ात यानी कि क्वालिटीज़, खूबियाँ। अब उसमें एक ऐसी सिफ़ात होती हैं जो लाज़िमा होती हैं, उसको समझा रहे हैं, जो ज़रूरी होती हैं सिफ़ात। सिफ़ात लाज़िमा कहते हैं कितनी किस्म की हैं, तो कहते हैं सिफ़ात लाज़िमा 2 किस्म की होती हैं। पहली किस्म ये होती है कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा
और दूसरी सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा क्या मतलब इसका? सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा से क्या मुराद है, क्या मतलब होता है इसका? यानी हर्फ में पाई जाने वाली वो लाज़मी कैफ़ियतें जो अपने मतलब में एक दूसरे के मुकाबिल हों। क्या मतलब इस बात का? मुकाबिल होने से क्या मुराद है? मुकाबिल होने का ये मतलब है कि ना तो कोई हर्फ उनसे खाली हो, ना किसी हर्फ में वो दो मुकाबिल सिफ़तें जमा होती हों। दोनों में से एक सिफ़त का हर हर्फ में पाया जाना ज़रूरी भी हो, मगर एक हर्फ में वो दोनों जमा भी ना होती हों। मसलन सख्त और नरम। भाई एक ही लफ्ज़ सख्त भी हो और नरम भी हो, ऐसा नहीं होता। मोटा भी पढ़ा जाए, बारीक भी पढ़ा जाए, ऐसा नहीं होता। एक ही जगह आग भी जमा हो, पानी भी हो, तो ये नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि वो लफ्ज़ हर्फ जो है सख्त भी हो, नरम भी हो, ऐसा नहीं होता। ये होना, ये सिफ़तें एक दूसरे की ज़िद हैं, उलट हैं। 29 हर्फ़ों में से कोई हर्फ इन दो सिफ़तों से खाली नहीं हो सकता। कोई ना कोई एक सिफ़त उसमें ज़रूर होगी, या तो वो सख्ती से पढ़ा जाएगा, या नरमी से, या ताकत लगा के ज़ोर से पढ़ा जा रहा होगा, या हल्के अंदाज में उसको पढ़ा जाएगा, या मोटा पढ़ा जाएगा, या नरम पढ़ा जाएगा, बारीक। यानी ऐसा ना होगा कि कोई हर्फ ना सख्त हो ना नरम हो, ना उसमें सख्ती है ना नरमी है, बल्कि कोई एक सिफत ज़रूर होगी उसमें। साथ ही ये भी है कि दोनों किसी एक हर्फ में जमा भी ना हो सकेंगी, यानी दोनों नहीं आएंगी एक ही साथ कि नरम भी है और सख्त भी है, मोटा भी है, बारीक भी है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जमा होने का ये मतलब होगा कि वो हर्फ सख्त भी है और नरम भी है। ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा से क्या मुराद है? हर्फ़ों की वो लाजमी और ज़रूरी सिफ़तें कि पाई जानी तो ज़रूरी हैं, मगर अपने मतलब में वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा, ज़िद्दियत और तकाबुल उनमें नहीं होता। हर्फ़ों की वो लाजमी और ज़रूरी सिफ़तें कि पाई जानी तो ज़रूरी हैं, मगर अपने मतलब में वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हैं, ज़िद्दियत हैं और तकाबुल उनमें नहीं होता है। इसकी मिसाल आगे आ रही है और समझा रहे हैं कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा क्या होता है ना। इधर तो सिर्फ उन्होंने तारीफ़ दी है, तो कल इसको इंशाअल्लाह आगे समझते हैं। पिछला भी समझा देंगे, फिर आगे जोड़ के उसको भी कर लेंगे। वक्त चूँकि कम है ना। अब आ जाएं ये फ़िक़्ह के ऊपर, तालीमुल फ़िक़्ह। इसको थोड़ा सा देख लें। इसमें हमारे पास वज़ू के नवाक़िज़, वज़ू के चंद मसाइल हो गया, माज़ूर का बयान हो गया, गुस्ल का बयान चल रहा था। इसका अब सफ़ा नंबर 37 पर हम आ गए थे। 37, सफ़ा नंबर 37 है। गुस्ल के आदाब और मुस्तहबात बतला रहे कि जिन आदाब की रियायत रखना चाहिए। गुस्ल के कहते हैं चंद आदाब और मुस्तहबात दर्ज झेल हैं। सतर ढाँप कर ऐसी जगह गुस्ल करना जहाँ कोई ना देख सके। खुली जगह में गुस्ल करना भी गुनाह है और गलत है, तो ऐसी जगह पर गुस्ल करे जहाँ पर पर्दा हो। मजबूरी है, अगर आपके पास कोई आड़ ही नहीं है, कोई मतलब छुपने की जगह नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है, फिर कपड़े के साथ ही गांव देहातों में करते हैं। वरना अगर कोई खेत मिल गया और ऊंचा खेत है खलियान वाला, उसमें जाके कर ले और सतर ढाँप कर, ठीक है ना, बग़ैर सतर खोले भी ना करें। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया कहते हैं इसीलिए मशहूर है कि सारी ज़िंदगी अपना सतर उन्होंने नहीं देखा। ये कितनी बड़ी बात है। तभी अल्लाह ने ऐसा हया दी कि फ़रिश्ते हया करते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिल जाते थे। आप जब देखते थे तो पिंडलियाँ ऐसे ढक लेते थे, और मतलब ये सब ना, अगर कपड़ा हटाए तो पूरा सीधे होके बैठ जाते थे। उमर आते थे, अबू बकर आते थे, तो आप नहीं इतना हरकत करते थे। उस्मान आते थे, साहबा पूछते थे या रसूल अल्लाह ये आपने क्या अमल किया ना, तो फरमाते थे इनसे फ़रिश्ते हया खाते हैं, तो मैं क्यों नहीं हया करूं। और हया का ये आलम था कि खून शहादत के वक्त कुरान पे गिरा, तो अल्लाह ने शहादत भी कैसी ज़बरदस्त। बरहाना गुस्ल करने की सूरत में बैठ कर गुस्ल करना, फिर खड़े होकर ना करें। अगर सतर नहीं छुपा रहा
और बिल्कुल खुला होके कर रहे हैं तो फिर बैठकर खड़े होकर नहीं नहाए। बरहाना गुस्ल करने की सूरत में गुस्ल के बाद सतर ढांपने में जल्दी करना। गुस्ल कर लिया फ़ौरन सबसे पहले सतर को छुपा ले, बांध ले। गुस्ल के बाद तौलिया वगैरह से अपने बदन को पोंछना और गुस्ल के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना, बशर्ते के मकरू वक्त ना हो। अगर मकरू वक्त है तो ना पढ़े, वरना 2 रकात नफिल बदन को पोंछना। इसी कपड़े को पहन ली, हाँ, इसी कपड़े को पहन ली और हमने तौलिया से, तो वो तो पाक तो है तब भी, बस ये है कि अदब का रियायत है, ये इसमें अदब की रियायत है। वरना तो सफ़र में बाज़ दफ़ा ऐसा होता ही है कि बंदे के पास तौलिया नहीं है या और कोई ऐसी, तो फिर तो वो मजबूर होता है। और तौलिए से मुझे याद आया, मेरे वालिद जब गांव में रहते थे तो उन्होंने एक वाक़या हमें सुनाया अपने वहाँ के रहने का। तो वहाँ तो यही होता था, तौलिया लेके चले गए, खेत में फ़ारिग होके आते थे सुबह सुबह, तो बताते मैं ऐसे तौलिया डाल के चला गया और मैं खेत में बैठा हुआ था हाजत करने। तो वहाँ के कुत्ते भी बड़े ख़तरनाक होते हैं, शेर के बराबर होते हैं, मैंने खुद देखे। और वो एक दफ़ा भौंक देना तो ये वाले कुत्ते नहीं होते, ये तो बेकार कुत्ते हैं हमारे, वो शेर वाले, उनकी हुलिया भी जिस्म जसामत वैसी होती है चौड़े, और वो अगर काट लेना तो वो बड़ी ख़तरनाक उनका काटना होता है, भौंकना ही ऐसा होता है। तो कहते हैं वो ऐसा कुत्ता ना आ गया, अब वो पीछे ही लग गया, मैं अपने काम से बैठा हूँ मैं उसको भगा भी रहा हूँ भाई, उसने तो छलांग मार दी पूरी ना, ऊपर छलांग मारी। तो अब अब्बा के यही कहते हैं, तौलिया था, वो घबराए नहीं, बैठे रहे, उन्होंने तौलिया ऐसे करके ना उसके मुंह में फंसा दिया और यूँ घुमा के ना उसको सुकून से लेके बैठे रहे ये काम ज़रूरी था। तो अब वो ऐसे पकड़ के रखा, उन्होंने इस नियत से पकड़ा था कि भाई जब मैं फ़ारिग हो जाऊंगा, दबोच तो मैंने इसको लिया है, फ़ारिग होऊंगा छोड़ दूंगा, भाग जाएगा। तो अब वो कहते थोड़ी देर में वो ठंडा ही हो गया पूरा मर गया कुत्ता, कुत्ता ही मर गया वो। हालांकि ऐसे ख़तरनाक कुत्ते होते हैं कि आप डर जाओगे उससे। और वालिद साहब कहते हैं मैं डरा नहीं, बहुत बहादुर थे हमारे अब्बा, उसको वहीं ठंडा कर दिया। शिकार करते थे हमारे वालिद माशाल्लाह, हिरनियाँ शिकार की और पता नहीं क्या क्या। तो बहरहाल गुस्ल के मकरूहात सिर्फ देख लें, गुस्ल के चंद मकरूहात हैं, यानी कि जिनको नापसंद किया गया वो अमल। बरहाना हालत में किबला रुख होना, यानी किबला रुख है इधर और अब उधर नहा रहे तो किबला रुख होके नहा रहे, या किबला रुख होकर खड़ा हुआ है, तो यह मुनासिब अमल नहीं है। बरहाना हालत में बिला ज़रूरत बातचीत करना, आवाज़ लगाएगा तो बाहर जो फरिश्ते रुक जाते हैं। जब बंदा बैतुल खला में दाखिल होता है दुआ पढ़ के, तो उसके जिस्म के साथ एक तो 365 जो आज़ा हैं, हर जोड़ के साथ जो है ना फरिश्ते जुड़े हुए, और बाज़ आज़ा पे एक से ज़्यादा फरिश्ते हैं, जैसे आँखों पे 11 फरिश्ते हैं जो हिफाजत कर रहे हैं। फिर किरामन कातिबीन अलग हैं, तो वो उनके अलावा हैं। तो ये सब जब दुआ पढ़ता है तो बाहर रुक जाते हैं, बैतुल खला के अंदर दाखिल नहीं होते इसके साथ। तो अब ये क्या है, वहाँ पर डेंजर जोन के अंदर है, दुआ पढ़ के दाखिल हुए इसलिए महफूज है, फरिश्ते रुक गए बाहर। लेकिन जैसे ही ये आवाज़ लगाएगा, कुछ भी अमल करेगा इसके अलावा का, तो फरिश्तों को नोट करना है, लिखना है, वो अंदर दाखिल हो जाएंगे और इसको बराना हालत में देखेंगे। तो ये भी बुराई है, बुरी बात है। वो हयादार फरिश्ते, तो आवाज़ नहीं लगाना चाहिए। नहाते में बाद लोग गाने गा रहे हैं, कुछ बच्चे जो हिस्स कर रहे होते हैं वो कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह चीज़ें हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। गुस्ल के दौरान दुआएं पढ़ना ये मना किया गया, दिल में पढ़ सकता है, आवाज़ से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो जगह ऐसी नहीं है ना। पानी के इस्तेमाल में बेजा कमी या ज़्यादती करना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।